नहीं, फिल्मों में काम करने वाली लड़की अंबानी परिवार की बहू नहीं बन सकती। तुम्हें उसे भूलना पड़ेगा। उस दिन धीरूभाई अंबानी ने अपने छोटे बेटे अनिल अंबानी से शायद यही कहा होगा। धीरूभाई अंबानी कतई नहीं चाहते थे कि कोई हीरोइन उनके घर की बहू बने। उन्होंने अनिल से कह दिया कि वो टीना मुनीम से शादी करने का ख्वाब ना देखे। लेकिन कहते हैं ना, जोड़ियां तो स्वर्ग में बनती हैं। अनिल और टीना की जोड़ी भी स्वर्ग में ही बनी थी, इसीलिए इन दोनों को तो मिलना ही था। जिंदगी के सफर में एक दूजे का सफर बनना ही था, और बने भी। लेकिन ये कहानी कैसे शुरू हुई, किन किन मोड़ों से होकर गुजरी, चलिए जानते हैं, क्योंकि जानने लायक कहानी है। अनिल अंबानी ने एक शादी समारोह में पहली बार टीना मुनीम को देखा था। वो जानते थे कि टीना एक एक्ट्रेस है। पहली नज़र में टीना को देखकर उन्हें कोई लव एट फर्स्ट साइट वाली फीलिंग नहीं आई थी। हाँ, टीना की काली साड़ी में उन्हें जरूर इम्प्रेस किया था। उस दौरान में टीना इकलौती थी जो काले रंग की साड़ी पहनकर आई थी। टीना उस साड़ी में सबसे अलग व बहुत खूबसूरत दिख रही थी। अनिल और टीना की उस दिन कोई बातचीत तक नहीं हुई थी। किस्मत ने एक और दफा फिर से अनिल और टीना को मिलाया। जगह थी अमेरिका का फिलाडेल्फिया शहर। अनिल फिलाडेल्फिया गए थे। इत्तेफाक से टीना भी उन दिनों वहीं थी। कुछ कॉमन फ्रेंड्स के जरिए उस दिन पहली दफा अनिल और टीना की मुलाकात व बात हुई, और उस पहली ही मुलाकात में अनिल ने टीना को एक कैजुअल डेट का ऑफर दे दिया। टीना एक्ट्रेस थी, उन्हें पहले भी कई दफा मर्दों के इस तरह की कैजुअल डेट्स के ऑफर मिल चुके थे, इसलिए टीना ने बहुत प्यार से अनिल को मना कर दिया। कुछ साल बीत जाने के बाद टीना और अनिल एक दफा फिर से मिले, और इस दफा टीना को अनिल से मिलवाया टीना के भतीजे ने। टीना का भतीजा कई बार उनसे कह चुका था कि वो अपने एक दोस्त से उन्हें मिलाना चाहता है। वो टीना को बताता है कि उसका दोस्त भी एक गुजराती है और बहुत अच्छे घर से है। क्योंकि उन दिनों टीना का करियर बहुत अच्छा नहीं चल रहा था, तो शुरुआत में उन्होंने अपने भतीजे से के उस गुजराती दोस्त से मिलने से मना कर दिया। भतीजा बार बार अपने दोस्त से मिलने को कहता रहा, तो टीना ने भी हामी भर दी। अब तक टीना भी जान चुकी थी कि उनके भतीजे का दोस्त वही लड़का है जो उन्हें अमेरिका में फिलाडेल्फिया में मिला था, जिसने कैजुअल डेट को ऑफर दिया था। आखिरकार एक दिन टीना अनिल से मिली, और वो दिन अनिल व टीना दोनों के जीवन का एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। अनिल से मिलकर टीना बहुत इम्प्रेस हुई। उन्हें अनिल की सादगी और विनम्रता भा गई। सिमी गरेवाल को दी इंटरव्यू में टीना ने कहा था कि चूंकि अनिल और वो दोनों गुजराती बैकग्राउंड से थे, तो अनिल से मिलने के बाद उन्हें ट्रेडिशनल कनेक्शन भी महसूस हुआ। अनिल की साफ गोई में उन्हें बहुत अच्छी लगी। उसी इंटरव्यू में अनिल अंबानी ने टीना के बारे में कहा था कि आमतौर पर फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के प्रति एक धारणा सभी के मन में होती है। मेरे अंदर भी थी। मैं फिल्मी दुनिया के कई लोगों को जानता हूँ, टीना मुझे सबसे अलग लगी। उस दिन की मुलाकात के बाद अनिल और टीना एक दूसरे को पसंद करने लगे, मिलने लगे। दोनों के जीवन में खुशियां ही खुशियां आ गईं, लेकिन पीछे पीछे मुश्किलें भी चली आईं। हुआ कुछ यूं कि जब अनिल अंबानी के माता पिता को एक्ट्रेस टीना मुनीम से उनकी फेयर की बात पता चली, तो वो बहुत नाखुश हुए। उन्होंने अनिल को साफ कह दिया कि फिल्मों में काम करने वाली लड़की इस घर की बहू नहीं बनेगी। अनिल ने अपने माता पिता को समझाने की काफी कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। माता पिता की मर्जी के खिलाफ जाकर अनिल टीना से शादी नहीं कर सकते थे। उन्होंने अपने घर की स्थिति से टीना को अवगत कराया। टीना को बहुत दुख हुआ, और आपसी सहमति से दोनों ने ब्रेकअप कर लिया। अनिल का दिल टूट गया। टीना भी दुखी दुखी थी। उन्होंने अपनी पेंडिंग फिल्मों की शूटिंग कंप्लीट की और इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स करने लॉस एंजलिस चली गईं। 4 साल गुजर गए। अनिल और टीना की कोई बात नहीं हुई। हालांकि अनिल को ये पता था कि टीना अमेरिका में है। साल 1979 अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर में एक जोरों का भूकंप आया। 57 लोग मारे गए, हजारों घायल हुए। अनिल को जब भूकंप की खबर मिली तो उन्हें टीना की फिक्र हुई। उन्होंने किसी तरह टीना के हॉस्टल का नंबर निकाला और उनकी खैरियत पूछने के लिए फोन किया। टीना पर टीना फोन पर आई तो अनिल ने पूछा, क्या तुम ठीक हो? इतने दिनों बाद अनिल का फोन आया तो टीना मन ही मन बड़ी प्रसन्न हुई। उन्होंने अनिल को बताया कि वो ठीक है और सुरक्षित हैं। टीना की खैरियत मिलते ही अनिल ने फोन काट दिया। कोई और बात को कोई और बात हुई ही नहीं। अनिल का यूं फोन काटना टीना के लिए बड़ा शॉकिंग था। उनका दिल टूट गया, आंखों में आंसू आ गए। वो मन ही मन बोली कि जब अनिल ने उन्हें फोन ही की कि वो मन ही मन बोली कि
अनिल ने उन्हें फोन ही क्यों किया? उन्हें मेरी फिक्र होगी, शायद इसलिए किया होगा, पर कम से कम बात तो सही से कर लेते, अपने बारे में भी कुछ बता देते। टीना और अनिल ने जब ब्रेकअप किया था, उसके बाद अनिल बहुत दुखी रहने लगे थे। अनिल के माता पिता धीरूभाई और कोकिला बहन जी ने उनकी शादी कराने की कोशिश की, रिश्तों को लेकिन वो जो भी रिश्ते लाते अनिल उसे ठुकरा देते। धीरूभाई समझ गए कि अनिल किसी और से शादी नहीं करने वाले। आखिरकार अपने छोटे बेटे की हालत को समझते हुए धीरूभाई अंबानी ने टीना मुनीम से उनकी शादी की हामी भर दी। माता पिता की तारीफ माता पिता की तरफ से हरी झंडी मिलने के बाद अनिल अंबानी ने फिर से अमेरिका में टीना को फोन लगाया। उन्होंने टीना को बताया कि उनके मम्मी पापा मान गए। अनिल को लग रहा था कि वो खबर सुनकर टीना बहुत खुश होंगी, लेकिन टीना ने कुछ खास प्रतिक्रिया नहीं दी। अनिल ने टीना से जल्द भारत लौटकर आने को कहा। टीना ने भारत लौटने की हामी तो भरी, मगर कुछ दिन बाद बहाना बनाकर अपनी वापसी टाल दी। दरअसल टीना ये सोचकर कंफ्यूज थी, अगर भारत लौटने के बाद अनिल के माता पिता ने फिर से इनकार कर दिया तो उनका क्या होगा। अनिल ने कई दफा टीना से भारत वापस आने की गुजारिश की। टीना हर दफा आने की बात कहकर बाद में टाल जाती थी। एक दिन अनिल अंबानी के सब्र का बांध टूट गया। उन्होंने टीना को फोन करके कहा, अगर वो इस दफा भारत नहीं आई तो फिर वो कभी अनिल उन्हें फोन नहीं करेंगे। अनिल ने टीना से वो बात कुछ ऐसे अंदाज में कही थी कि टीना को यकीन हो गया कि अगर वो इस दफा भारत नहीं आई तो बाकी अनिल उन्हें फिर से कभी फोन नहीं करेंगे। टीना ने अनिल से कहा कि वो अगले ही दिन भारत लौट रही हैं। वादे के मुताबिक टीना अगले दिन ही फ्लाइट पकड़कर भारत के लिए चल दी और जब वो अपने घर पहुंची तो उन्हें एक तगड़ा सरप्राइज मिला। अनिल उनके गेट के सामने खड़े थे। उनके हाथ में एक पेपर था। अनिल ने शादी की पूरी प्लानिंग कर ली थी और प्लानिंग को एक कागज पर लिखकर वो टीना के माता पिता को दिखाने आए थे। आप शायद सोच रहे होंगे कि अनिल सीधे वेडिंग प्लान लेकर टीना के माता पिता से मिलने आ गए, लेकिन ऐसा नहीं है। वो पहले से ही टीना का हाथ उनके माता पिता से मांग चुके थे। वह कुछ यूं था कि अनिल के माता पिता ने जब टीना संग शादी की इजाजत दे दी थी तो एक दफा वो वो एक दिन इजाजत दे दी थी तो वो टीना का हाथ मांगने उनके माता पिता से मिलने आ गए। जब अनिल टीना के घर पहुंचे तब वहां टीना की बड़ी बहन और जीजाजी मौजूद थे। जीजा टीना के जीजा उनकी माँ को बताया कि अनिल अम्बानी टीना के बारे में बात करने आए हैं। टीना की माँ अनिल को देखकर बड़ी हैरान हुई थी। अनिल ने टीना की माँ से पूछा, क्या आप अपनी बेटी से प्यार करती हैं? टीना की माँ ने कहा, हाँ, बहुत प्यार करती हूँ। अनिल बोले, तब तो आप अपनी बेटी को अपने पास रख सकती हैं, वरना तो मैं अब उससे शादी करने जा रहा था। टीना की माँ को पहले तो कुछ समझ नहीं आया, मगर जब समझ आया तो वो जोर से हंस पड़ी। 2 फरवरी 1991 को अनिल और टीना की शादी हो गई और टीना मुनीम बन गई टीना अंबानी। शादी बहुत धूमधाम से हुई। धीरूभाई अंबानी ने बहुत भव्य समारोह का आयोजन किया था। अंबानी परिवार ने खुले दिल से नई दुल्हन का घर में स्वागत किया। शुरुआत में तो टीना को घबराहट हो रही थी। अंबानी परिवार देश का इतना बड़ा औद्योगिक घराना जो था, मगर धीरे धीरे जो अंबानी परिवार में घुल मिल गई। अनिल और टीना के 2 बेटे हुए, जय अनमोल और जय अंशुल। अब तो इनके बड़े बेटे जय अनमोल की भी शादी हो चुकी है, यानी अनिल और टीना भी अब सास ससुर बन चुके हैं। जय अनमोल की शादी बिजनेस वुमेन निकुंज शाह की बेटी कृष्णा से हुई है। तो ये थी एक ऐसी प्रेम कहानी जो बहुत ही मुश्किलों से पूरी हुई थी। अनिल अंबानी और टीना अंबानी की ये शादी की पूरी डिटेल थी। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।